तो देखिए, खजाने के रहस्य से पर्दा उठने वाला है और खुलेगा भंडार, खजाने का अंबार। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार फिर से खोलते हुए नजर आएगा। आज भीतरी जो कक्ष है वो खोला जाएगा और इसी बीच खजाने की दूसरी जगह शिफ्टिंग की जाएगी, अस्थायी। देखिए, खजाने की डिजिटल सूची तैयार की जाएगी और सारे के सारे सामान का वजन तोला जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर अंदर क्या है, भगवान के खजाने में कितना धन है, ये श्रद्धालु भी पूछ रहे हैं। पिछली बार 1978 में दरवाजा खुला था। खजाने की टीम को लिस्टिंग में 70 दिन उस वक्त लग गए। अब देखना होगा इस बार कितना वक्त लगता है। रत्न भंडार से 128 किलो सोना मिला था उस वक्त, और अब 46 सालों में कितना बड़ा होगा सोना, ये सवाल खड़ा होता है। और लगातार अब श्रद्धालु इसी का इंतजार कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी हमने आपको दे दिया। अब रुक करते 2 मिनट में भारत का। यूपी के सीतापुर में बच्चे को बाइक पर बिठाकर स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। और यूपी के शाहजहांपुर में नदी से निकलकर गांव में पहुंचा मगरमच्छ और ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। कर्नाटक के अंकोला में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की जान चली गई। करीब 3 लोग लापता हैं। इसके अलावा यूपी के रामपुर में मौलाना तौकीर रजा का पुतला किया। अभी हिंदू मुसलमान की राजनीति यहाँ पर जमकर हो रही है और इसको लेकर के आप देखना होगा किस तरह से एक्शन लिया जाता है। लेकिन आगे बढ़ते और बात करते हैं गुरुवंदन और मजहबी क्रंदन की। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप बखूबी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में गुरुओं को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। और ऐसे में देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से फैसला किया गया है, वो आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने दरअसल गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरुओं को वंदन का ऐलान किया। अब जैसे ही ऐलान हुआ, इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां राजनीति शुरू हो गई, वो बात छोड़ लीजिए, लेकिन एक विशेष समुदाय के धर्म गुरुओं को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी है। पूरा मामला क्या है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हिजाब और सूर्य नमस्कार के बाद अब मध्य प्रदेश के स्कूलों में गुरु पूर्णिमा को लेकर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के वंदन का आदेश क्या पारित किया। मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर विपक्ष तक सभी ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। मुस्लिम जहां राज्य सरकार के इस फैसले को इस्लाम विरोधी बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता इस फैसले को बीजेपी का राजनीतिक स्टंट करार दे रहे हैं। हैरानी ये है कि शिक्षकों के प्रति आदर भाव रखने की परंपरा देश में सदियों से चली आ रही है। हर धर्म में गुरुओं के प्रति छात्रों को आदर भाव रखने के संस्कार दिए जाते रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष सीधे तौर पर इस मुद्दे को विवादों में घसीट रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि गुरु पूर्णिमा पर सरस्वती वंदन करने से उनकी धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचेगी। जितने भी विद्यालय हैं, स्कूल हैं, जो भी बच्चों के हैं, वहाँ पर सरस्वती वंदना करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, पूजा करेंगे, ये करेंगे और नारियल चढ़ाएंगे। भाई, इस तरह के लिए करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में ढेरों मंदिरें हैं, घर घर मंदिरें हैं, आप वहाँ पर कराइए ना। स्कूल, कॉलेज, सब चीज़ें शिक्षा के मंदिर हैं। यहाँ पर तो ऑटोमेटिक गुरु भगवान के रूप में है। यहाँ तो रोज डेली लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। और इस तरह का जो मामला मध्य प्रदेश की सरकार ड्रेस कोड के आड़ में जो करना चाह रही है, मध्य प्रदेश को शिक्षा का भगवाकरण करना चाहती है। बेवजह इस मुद्दे को विवादास्पद करार देने की जल्दी सिर्फ मुस्लिम पक्ष में ही नहीं है। हैरानी ये है कि इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष और विपक्ष दोनों के सुर एक जैसे हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी के स्कूलों के लिए जारी किए गए इस दिशा निर्देश को वोटों के ध्रुवीकरण से जोड़ रही है, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जानबूझकर इस मुद्दे पर तुष्टीकरण की सियासत को हवा दे रही है। हिंदू स्कूल में अगर कोई प्रावधान आता है या सरकार कोई प्रावधान लाती है तो उसका हमें पालन नहीं करना। आपको शरीयत का कानून लागू करना है, आपको अपने हिसाब से कानून लागू करना है। अगर इतना ही है तो आप हिंदू स्कूलों में ना पढ़ाकर या सरकार के स्कूलों में ना पढ़ाकर सिर्फ मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाई कराइए, जिससे कि आपको सिर्फ मुस्लिम तामील मिलेगी। आपको बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के तमाम स्कूल कॉलेजों में 20 और 21 जुलाई को 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव आयोजित करने का आदेश जारी किया है।
इस आदेश के मुताबिक 20 जुलाई को स्कूल कॉलेजों में प्रार्थना सभा होगी, गुरु शिष्य संस्कृति पर प्रकाश और निबंध लिखने की प्रतियोगिता होगी। 21 जुलाई को सरस्वती वंदना और गुरु वंदना कार्यक्रम होगा। इसी दौरान गुरुजनों और शिक्षकों का सम्मान भी किया जाएगा। ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों का भविष्य संवारने वाले शिक्षकों के सम्मान में पूरे प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। लेकिन अफसोस कि शिक्षकों के सम्मान का ये कार्यक्रम अब राजनीति की भेंट चढ़ता दिख रहा है, जिससे बच्चे और शिक्षक दोनों बेवजह पिसते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, शिक्षक जो सभी के होते हैं, आखिर इस पर सियासत क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। गुरु सबके हैं, फिर विवाद क्यों है, ये जरा समझ लेते हैं। देखिए, स्कूल में सभी धर्म के छात्र पढ़ते हैं और सभी को ये शिक्षा दी जाती है कि अपने जो शिक्षक हैं उनका आदर सम्मान करें। शिक्षक छात्रों के बीच फर्क नहीं करते हैं, तो आखिर शिक्षकों के बीच ये फर्क क्यों? फिर शिक्षकों के सम्मान पर राजनीति क्यों हो रही है, ये सवाल अब हर तरीके से पूछा भी जा रहा है। क्यों हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को जो है घसीटा जाता है? समाज को शिक्षक बांट रहे हैं या फिर नेता? क्योंकि राजनीति अब इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। राजनीति क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जनसंख्या का धर्म खाता की। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि हमारा देश इस वक्त जनसंख्या विस्फोट की समस्या से, गंभीर समस्या से जूझ रहा है। और इसके पीछे अगर हम देखें तो एक बड़ा कारण है एक विशेष समुदाय। ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। असम के मुख्यमंत्री ने जब ये बात कह दी, इस बात के बारे में बात की, तो उसके बाद बवाल मच गया काफी ज्यादा। आपको बता दें कि असम और पश्चिम बंगाल में इस वक्त लगातार घुसपैठिए जब घुस रहे हैं तो वहां पर मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। असम में अगर बात करें तो 40% मुस्लिम आबादी अभी तक हो चुकी। 1951 की बात करें उस वक्त 12% 12% थे, लेकिन अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने क्या कहा और बवाल कैसे मच चुका है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता दें। झारखंड, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए अब राज्यों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। बीजेपी के 2 नेताओं के बड़े बयान सामने आए। एक ओर असम के सीएम हेमंता ने मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या और घुसपैठ पर कहा कि बदलती डेमोग्राफी चिंता का विषय है, तो वहीं बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अल्पसंख्यक मोर्चे पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। घुसपैठिया पहले असम आते हैं, पहले वेस्ट बंगाल आते हैं, उसका बाद झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जाते हैं। जो घुसपैठियों को रुकाने के लिए जो जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी जब इंटरनेशनल बॉर्डर से आते हैं तब तक बीएसएफ का होता है। लेकिन जब एक बार अंदर आ चुका है, उसका बाद स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है। आप जिम्मा नहीं पालन करेगा और आप बोलेगा दिल्ली करे, तो आप क्यों कुर्सी में हैं? आप कुर्सी छोड़ दो। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि सबका साथ सबका विकास की कोई जरूरत नहीं है। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। सीएम हेमंता और शुभेंदु के बयान के बाद बीजेपी पर विपक्ष हमलावर